बैठ जाऊं। सबसे पहले आप सभी पत्रकार, छायाकार, मीडियाकार, सोशल मीडिया के हमारे सभी बंधु भाई बहन और सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि आपने हमारा मनोबल बढ़ाया, आपने हमारा हौसला बढ़ाया, आपने हमारी मदद की, आपने इस कार्यक्रम को अंतिम छोर तक पहुंचाया। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अगर आप ये सहयोग ना देते तो आज हम इस 25वें साल में रजत जयंती में नहीं बैठे होते। साथियों, मैं आपको बता दूं, जब हमने ये शुरू में करा था तो लोग हमें पागल बताते थे, बेवकूफ बताते थे। बोला क्या ऐसा होता है कि कोई लड़की आके सम्मेलन में और स्टेज पे कहेगी मेरी शादी करा दो, या कोई लड़का आकर ये कहेगा मेरी शादी करा दो। हमारा बहुत मजाक उड़ाया गया, लेकिन हम अपने रास्ते पर चलते रहे तो आज यहां तक पहुंचे हैं। एक समय था जब हमने 2000 में शुरू किया था, केवल अग्रवाल समाज का था, जिसमें 400 लड़कियां थी और 200 लड़के थे। हर लड़की वाला ये कहता था कि प्रधान जी आप बेटी के बाप हो, जहां दिल करे वहां इसकी शादी कर दो। लेकिन आज समय ने इतना करवट ली, इतना बदलाव आया कि आज 1000 लड़के और 200 लड़कियां हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। इसका कारण भ्रूण हत्या या और बहुत सारी गांव से निकलकर लोग कस्बों में गए, कस्बों से शहरों में गए, शहरों से महानगरों में गए, सब पढ़ाई की दौड़ में, पैकेज की दौड़ में, नौकरी की दौड़ में वो बच्चे सारे बहुत लंबी दौड़ तक पहुंच गए, जो आज शादियों को शादी करने के लिए यहां नहीं बढ़ते, और वो ना अपने माता पिता को कुछ समझते हैं, समाज तो उनके लिए कुछ है ही नहीं। ये बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई हैं। तो इसी के साथ साथ अब हम 25वें साल में हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई सवाल हो तो आप। कार्यक्रम कल 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर 2 दिन का परिचय सम्मेलन है। इसमें जो भी जोड़े तय होंगे उनको हम 1 महीने का समय देते हैं, ताकि वो एक दूसरे की, लड़के की और लड़की की तसल्ली कर सकें कि लड़की ने जो बताया है वो सही है या लड़के के परिवार ने जो बताया है वो सही है। दोनों एक दूसरे के परिवारों को जाकर देखते हैं, और जब उनकी रजामंदी हो जाती है तो उसके बाद 9 नवंबर की सामूहिक शादियां हैं। कितने फॉर्म भरे गए लड़की की तरफ से, लड़कों की तरफ से? लगभग हमारे पास 1400-1500 फार्म है, लड़के और लड़कियों के मिलाकर। बाकी एग्जैक्ट फिगर तो हमारे पास सुबह आएगी जब किताब हमारे सामने होगी। भाई हमारा जो दशहरा मैदान है वो हमें 75-80 जोड़े के शादी से ज्यादा की इजाजत नहीं देता। उसमें भी हम टेढ़े मेढ़े करके टेंट लगाते हैं, तब हम 80 जोड़े एडजस्ट कर पाते हैं। हमने 2 बार करे थे, एक बार 85, एक बार 90। हमें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसलिए हम अब 75 पे मना कर देते हैं। लेकिन 5 जोड़े ऐसे होते हैं, जैसे आप लोगों में से किसी ने कह दिया कि भाई मेरा एक रिश्तेदार है, उसकी शादी है, या किसी अधिकारी का फोन आ जाता है, भाई मेरी ये मेड है या मेरा ये नौकर है, इसकी शादी आप कराओ, या हमारे दानदाता या शहर के सरमाएदार वो लोग आ जाते हैं, तो उनकी ये मैसेज आ जाता है कि भाई इस जोड़े की शादी तुमने करानी है, तो वो ऐसे खींच के हम 80 तक पहुंच जाते हैं। 25 साल में जो हमने कन्यादान करे हैं वो तो हो गए लगभग 1500 से और 2000 के बीच में। लेकिन उससे ज्यादा जो जोड़े होते हैं वो अपने घर से शादियां करते हैं, क्योंकि जो खर्चा उठ सकते हैं, जो खर्चा उठा सकते हैं, उनको हम सामूहिक शादी में इजाजत नहीं देते। हम उनसे कह देते हैं भैया हाथ जोड़वाओ, अपने आप करो, अपना खर्चा अपने आप स्वयं करो। परिचय सम्मेलन ये है कि पहले हम लड़कियों का परिचय कराएंगे, फिर हम लड़कों का परिचय कराएंगे, फिर हमारे साथ लगभग 200-300 आदमी की टीम है जो जुड़ी होती है, जो उन लड़के लड़कियों को आपस में मेल मिलाप करवाते हैं। उनकी जाति देखकर, उनकी पढ़ाई लिखाई देखकर, उनकी उम्र देखकर, लड़के की कमाई देखकर, लड़के की कदकाठी देखकर, ये सारी चीजें देखकर अगर लड़का हैंडीकैप्ड है तो लड़की हैंडीकैप्ड होगी, या अगर लड़की हैंडीकैप्ड है तो लड़का हैंडीकैप्ड होगा। अगर लड़की विडो है, डाइवोर्सी है, तो लड़का भी विडो डाइवोर्सी ही होगा।
हमारी 100% ये कोशिश होती है, क्योंकि हमने इस सम्मेलन में, आपको बता दूं कि हमने इस सम्मेलन में ऐसी भी शादी कराई है कि 2 बच्चे लड़की के थे और 2 बच्चे लड़के के साथ थे, तो हमने लड़के की नसबंदी करा के तब उसकी शादी कराई थी, ताकि उनका परिवार सुचारू रूप से चलता रहे। परिवार की बातों को सुना जाता है, उनके बैकग्राउंड को देखा जाता है, लड़का जैसे आज का टाइम चल रहा है तो लड़के का रिकॉर्ड भी देखा जाता है। देखिए, हम रिकॉर्ड नहीं देखते, हम कोई नहीं होते रिकॉर्ड देखने वाले। हम ये देखते हैं कि लड़की बालिग 18 साल से ऊपर है और लड़का बालिग 21 साल से ऊपर है, दोनों के परिवार के लोग राजी हैं, दोनों की सहमति है, अपना एक दूसरे की तसल्ली करो, और शादी करने से पहले उनको 1 महीने का समय मिलता है, एक दूसरे की तसल्ली करो। पिछले साल की बात जो रजिस्ट्रेशन हुए थे, इस बार कम हुए कि ज्यादा? पिछले साल से इस बार कम है। हाँ, कारण हो सकता है हमारे कोई प्रचार में कमी रह गई हो, या किसी तक खबर पहुंचने में। हाँ, नहीं, बहुत सारे लोग नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ, दिल्ली से भी और लोग जुड़े हैं, उत्तरांचल से भी जुड़े हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कोई 1-2 आदमी किसी को काम लग जाते हैं, कोई घरेलू परेशानियां होती हैं। हमारे 2 साथी निकल गए दुनिया से, एक हमारे साथी का बेटा निकल गया दुनिया से, तो उनको घरेलू परेशानियां हैं, इसलिए ये सारी बातें हैं। लगभग 1400-1500 लड़के लड़कियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हाँ, गुंजाइश है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, मुख्य अतिथि हमारे आप लोग हो, ये लोग हैं जो करने वाले हैं, वो मुख्य अतिथि है। हमारा मुख्य अतिथि का कोई क्राइटेरिया नहीं है। कारण क्या है कि हमारा समय के हिसाब से होता है। प्रधान जी, कई बार ऐसा हुआ है कि लड़का आपके पास आता है, रजिस्ट्रेशन कराता है, तलाक तो देता नहीं है, फिर भी यहाँ के दूसरा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और बाद में क्या होता है? देखिए, जब रजिस्ट्रेशन करता है, हमारे फार्म में एक कॉलम बना हुआ है कि विधवा और विधुर और तलाकशुदा के लिए ये कॉलम है कि इसमें अगर आपका पहले विवाह हुआ है तो उसमें ये भरो, और उसके बाद हम सबसे ये एफिडेविट के रूप में ये लेते हैं कि जो मैंने फार्म में भरा हुआ है वो बिल्कुल सत्य है, सत्य के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर उसके अलावा कोई कमी निकलेगी तो उसका जिम्मेदार मैं या मेरा परिवार है। शादी के बाद हाँ, सिल्वर जुबली, बिल्कुल। शादी के पहले कुछ समय, एक मिनट होता है, शादी से पहले आप लोग करी है लड़का लड़की की वेरिफिकेशन के लिए, अगर उसके बाद होता है तो कमेटी का। देखिए, अगर किसी की शिकायत हमारे पास आती है तो हम उनका बैठ के आपस में समझौता करा के काम को निपटाने की कोशिश करते हैं, और अगर वैसे ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि दोनों गर्जमंद होते हैं। 25 साल में मुझे याद नहीं है कि 10 या 15 से ज्यादा हमारे पास कोई ऐसे डिस्प्यूट आए हों कि जिनका आपस में कोई रगड़ा झगड़ा हुआ है, तो हम उनको बैठ कर समझौता करा देते हैं। और अगर वो वुमेन सेल में भी जाते हैं या कहीं जाते हैं तो दोनों में से कोई एक बता देता है कि मेरी शादी सम्मेलन में हुई है। जब वो बता देते हैं शादी सम्मेलन में हुई है तो वो हमें बुला लेते हैं कि इनको बैठ के आप सेटल करो। हाँ हाँ, जो सामान दिया जाता है वो सामान में भी बोलते हैं कि ये हो गया वो गया, एक सामान के साथ में बता दीजिए आप क्या देखते हैं? देखिए बहन जी, सामान हम जरूरत का, घर की जरूरत का सामान देते हैं, और ऐसा सामान देते हैं कि लड़का उस सामान को बेच के उसके पैसे ना ले सके, और या उसको बेच के वो किसी गलत ऐप में पैसे ना लगा सके। पहले जब शुरू में शादी हुई थी, हमने सब लड़कियों को, लड़कों को नहीं, लड़कियों को 5-5 तोले सोने का सामान भी दिया था, 2-2 सिलेंडर का कनेक्शन भी दिया था, और भी बहुत सारा सामान था। लेकिन अब धीरे धीरे समय के साथ साथ हमने वो गोल्ड भी देना बंद कर दिया और वो गैस के कनेक्शन भी देने बंद कर दिए, क्योंकि जब कोई लड़का शराबी होता है, सारे अच्छे नहीं होते, जब कोई शराबी लड़का होता है वो ये देखता है कहां से मुझे खर्चे के लिए पैसे मिलते हैं, वो सिलेंडर उठाता है और 1500-1200 का बेचा और अपना गुजारा चला लिया। मुस्लिम समाज नहीं आता हमारे पास। हमारे पास उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अपना बिहार, या अपना झुग्गी झोपड़ी स्लम बस्ती उत्तरांचल, और अपना ये यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये यहाँ के सारे लोग आते हैं। 25 सालों में देखिए, काम तो रूटीन का ही है, बाकी आप लोग जो हमें नया रास्ता बताओगे हम उस पर चल देंगे। आप हमें भव्यता बताओ कि ऐसा करने से आपके कार्यक्रम में भव्यता बढ़ेगी
और 4 चांद लगेंगे, हम वो भी काम करेंगे। खर्चे से हम खर्चे से कोई पीछे नहीं है, खर्चा देने वाला हमें वो ऊपर वाला है। क्योंकि मैं आपको 2-3 साल पहले की बता देता हूँ, आप लोग बहुत सारे वहां मौके पे भी मौजूद थे। माननीय मुख्यमंत्री के वो आए हुए थे, चीफ सेक्रेटरी साहब, उन्होंने हमसे ये कहा था भाई आप हमें लिख के दो और हम मुख्यमंत्री कोष से आपको फंड प्रोवाइड कराते हैं। हमने तुरंत खड़े होकर उनको ये कह दिया कि जिस संस्था को सरकार के पैसे की जरूरत हो उसको आप दे देना, हमें सरकार के फंड की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास ये दानदाता जितने बैठे हैं ना, ये सारे पैसे देने वाले हैं। सुरेंद्र बबली जी की तरफ से मैं बता दूं, सुरेंद्र बबली जी की तरफ से 15,000 आदमी का खाना होता है, उस सारे में जितना आटा लगता है सुरेंद्र बबली जी की तरफ से होता है। एक एक आदमी आपको करके बता देता हूं। ये हमारे जेपी गुप्ता जी ये बैठे, रवि गुप्ता जी, इनके बड़े भाई ने हमें एक एक कंबल, एक एक गद्दा और एक बेडशीट और 2 तकिया दिए हैं, और 2 दिन का खाना भी उनकी तरफ से ही है। ये उनका बैनर भी लगा हुआ है जेपी गुप्ता जी का। ऐसे ही सारे लोग हैं। ये माननीय मित्तल साहब बैठे, ये माननीय मित्तल साहब है, ये हमें इतना सामान देते हैं, कपड़े लत्ते और दुनिया भर का। इनके दोनों बेटे बेटी, दोनों बेटे और बहू, दोनों बहू हैं, अच्छे काम में सब देते हैं। ये हमारे इधर साथी बैठे हैं, अनिल गुप्ता जी हैं और हैं बलराज गुप्ता जी, सभी मददगार हैं। हमें सरकार के फंड की जरूरत नहीं। हाँ, क्या आप ये जिम्मेदारी लेते हो कि उनका विवाह करा के रहेंगे? नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। हमारा लड़के की रजिस्ट्रेशन की फीस 700 रुपए है। अगर कोई 7 लाख रुपए की देगा तो भी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। ये तो दोनों की सहमति होगी तो रिश्ता होगा, दोनों की सहमति नहीं होगी तो संबंध नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन चार्जेस लड़के के 700 रुपए, लड़की का निःशुल्क। लड़की के लिए कोई रजिस्ट्रेशन का खर्चा नहीं। शादी के लिए हम थोड़े थोड़े पैसे लेते, पहले हमारे पास फ्रॉड जोड़े आने लगे थे, इसलिए अब थोड़े थोड़े पैसे लेते ताकि वो फ्रॉड ना कर सके। नहीं, हमारे लिए सारा समाज बराबर है, हमारे लिए कोई जाति विशेष नहीं है। हम तो एक बात समझते हैं, हमारे संरक्षक महोदय बैठे अनिल गुप्ता जी, इन्होंने एक ही बात कह रखी है, मंदिर में भंडारा कर रहे हैं, जो पत्तल में बैठ जाए उसको 4 पूरी दे दो, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का हो। मनीष जी को तो हम हर साल कह रहे हैं यही खाना हमारे, हम तो तैयार है कराने के लिए। परिचय सम्मेलन से पहले तो हमारे पास 2, 4, 5 रिश्ते होते हैं बस, उसके बाद बाकी सब सम्मेलन में ही बनते हैं। जब तक किताब नहीं आती, उनका बायोडाटा नहीं आता, उनकी डिटेल नहीं आती, जब तक हमें क्या पता लड़की कौन है लड़का कौन है। अभी तो हमारे पास जितने फार्म आते हैं सब कंप्यूटर में भेजते हैं, टाइपिंग। ये है विकास ने तो कह दिया मैं सन्यासी बनूंगा। मैंने तो